गठिया पर कर रहे हैं। ये जो सेशन है ये हमारा व्यक्तिगत है भाई, इसका किसी भी कंपनी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे साथ बहुत फैमिली मेंबर ज्वाइन हो गए हैं, काफी फैमिली मेंबर ज्वाइन हो गए हैं। सबसे पहले तो हम सभी फैमिली मेंबर का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, आपको एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, नमो बुधाय, ओम शांति और राधा स्वामी। और हम परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी फैमिली मेंबर और उनके परिवार को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है गठिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये गठिया क्या है और ये गठिया के कौन से लक्षण हैं, और गठिया आज इतना ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर हो चुका है, अलग अलग तरह के गठिया हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। जानकारी का मतलब यह होता है कि हम लोग अगर हमें प्रॉब्लम हो गई है तो कैसे हम लोग अपने आप को स्वस्थ करें, दूसरा हम लोग जीवन भर स्वस्थ रहें, कभी भी हमारे शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आज जो गठिया है ये बहुत ज्यादा फैल चुका है भाई। भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 20 करोड़ लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है। कितने? 20 करोड़। और ये जो संख्या, ये जो आबादी है, ये बहुत ज्यादा है। गठिया होता क्या है? गठिया एक तरह से हमारे शरीर के अंदर जोड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सूजन आ जाए, कोई अकड़न आ जाए, हमारे जोड़ हैं जब चलने के अंदर दिक्कत हो जाए, मुख्य रूप से हमें हिलने डुलने में दिक्कत हो जाए, इसका मतलब है कि गठिया की प्रॉब्लम है। या तो शुरुआती है, अभी अभी इनिशियल स्टेज पे है, या हो चुकी है। ये जोड़ों के रोग होते हैं। जब हमारे शरीर पर एक साथ 100 तरह के जोड़ जो हैं हमारे शरीर में ना, 300-400 जोड़ों के पेयर्स हैं, अगर इकट्ठे 100 जोड़ इकट्ठे अगर प्रभावित हो जाए, अगर वहां समस्या हो जाए, उसको गठिया बोला जाता है। मतलब सामूहिक नाम है गठिया। गठिया क्या है? गठिया कोई बीमारी नहीं है। गठिया बल्कि जोड़ों को, ज्यादा जोड़ों पर जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, 100 से ज्यादा जोड़ों पर जब इकट्ठी प्रॉब्लम एक साथ होती है तो उसको गठिया बोला जाता है। और ये 60 वर्ष 65 वर्ष के लोगों को ज्यादा होती है, और फीमेल में बहुत ज्यादा है भाई। यानी कि फीमेल के अंदर ये जो प्रॉब्लम है आदमियों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा है। अगर एक आदमी को है तो 3 फीमेल को गठिया की प्रॉब्लम है। इसका मतलब फीमेल के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो फीमेल को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हल्का सा भी आपको लक्षण नजर आए तो आप आज ही आपको अपने भोजन के अंदर अपनी आदतों में बदलाव कर लेना है, ताकि आप जीवन भर स्वस्थ रहें। और गठिया के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बार गठिया हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी स्पीड को धीमा किया जा सकता है, इसके जो अटैक होते हैं शरीर पे उसको कम किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये मेडिकल साइंस बोलती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने घर के खान पान को सही कर लिया, अगर आपने अपनी जीवन शैली को सही कर लिया, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है इस शरीर के अंदर जो जा ना सके। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि समस्या हमारे दिमाग के अंदर है। गठिया अगर किसी को हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब जीवन भर ये रहेगा, और जो इसका मरीज होता है वह इस बात को स्वीकार कर लेता है और वह यह फील करता है, बार बार फील करता है, बार बार, कि मुझे गठिया हो गया है और ये गठिया अब जीवन भर रहेगा। वह खुद ही लोगों को बताना शुरू कर देता है और लोग भी उसका समर्थन करते हैं
और लोग भी कहते हैं बिल्कुल जी ये गठिया है, मेरी माँ को था और मेरी माँ को बचपन से था और मेरी माँ को पूरी उम्र जब तक वो जी तब तक गठिया रहा, ये गठिया साथ ही जाता है। ऐसा अक्सर लोग बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि आज से ये बातें करनी बंद कर दो। आज से आप भूल जाओ। आज से आप कोई भी बीमारी है, आप एक बात कहो परमात्मा को, अल्लाह ताला को, सच्चे पातशाह को, गुरु महाराज को, भाई ये जो दिक्कत है मैंने तो दे दी आपको, अब मेरे शरीर में तो है नहीं, मैं अब यह फील करूंगा कि मेरे कोई बीमारी नहीं है। बस अब ये फील करना शुरू कर दो कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। जब आपका मन इस बात को स्वीकार कर लेगा तो गठिया भाग जाएगा। क्योंकि गठिया क्या है? गठिया आपके मन का रोग है, शरीर का तो है लेकिन मन के अंदर ज्यादा बस चुका है। बार बार हमारे विचार, हमारी सोच ने इसको इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि अब ये मन से नहीं निकल रहा, और ये मन से निकल गया तो शरीर से ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने मन पर काम करना है, अपनी आदतों पर काम करना है, अपने भोजन पर काम करना है, और वो हम लोग प्रत्येक दिन आपको बताने का काम करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे गठिये के प्रकार की बात करते हैं। गठिया कितनी तरह का होता है? आयुर्वेद में गठिये को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे आमवात, संधिवात, खून का वात, अलग अलग उन्होंने आयुर्वेद के अंदर इनको पुकारा गया है गठिये को। और मेडिकल साइंस ने इसको अपने नाम दिए हैं, जिसके अंदर एक नाम होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसको आरए फैक्टर बोलते हैं। आरए फैक्टर, ये जो गठिया है आरए फैक्टर वाला, ये सबसे खतरनाक गठिया होता है। इसी तरह से दूसरा है ओस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारी जोड़ों से, हड्डियों से संबंधित जो ये गठिया हो जाता है, ये बड़ा खतरनाक है। तीसरा है गाउट गठिया, जो कि हमारे शरीर के अंदर हमारे जो जोड़ है वहां पर बड़ा अटैक करता है, छोटे छोटे जोड़ों पर भी अटैक करता है। ऐसे ही कुछ और गठिए होते हैं, जैसे हमारी त्वचा का गठिया होता है। त्वचा का, कई लोगों की त्वचा बिल्कुल खराब हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है त्वचा का, और उसको भी त्वचा की बीमारी बोला जाता है। ये भी एक गठिया है। एक गठिया होता है जो रीढ़ की हड्डी का गठिया होता है, जो सिर्फ रीढ़ की ही हड्डी में वो गठिया होता है, वो अलग गठिया होता है। ऐसे ही बच्चों के अंदर भी गठिया की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों का गठिया जिसको बोला जाता है, तो वो भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये अलग अलग तरह के गठिया हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अगर कॉमन लक्षणों की बात करें, सभी गठियों के लक्षणों की बात करें, तो सभी फैमिली मेंबर ध्यान से सुनो कि अगर ऐसे लक्षण अगर हमारे शरीर में आ रहे हैं तो आपको यह फील करना है और सतर्क होना है कि अब मुझे अपने मन पर काम करना है, अब मुझे अपने भोजन पर काम करना है, अब मुझे किसी कोच की जरूरत है। मैं आपको पहले कॉमन लक्षण बताऊंगा, फिर मैं अलग अलग गठिये के लक्षण बताऊंगा। अगर हम लोग गठिये में कॉमन लक्षणों की बात करें, तो जो जोड़ों के अंदर दर्द है, अगर एक जोड़ में दर्द है तो वो कोई ना कोई चोट हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, या वहां पर कोई ना कोई टॉक्सिन आया हुआ है जिसकी वजह से एक जगह दर्द है, वो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मल्टीपल जोड़ों में दर्द है, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी को जगह जगह जोड़ों में दर्द होता है तो ध्यान से सुन लो भाई, फिर प्रॉब्लम हो रही है। ये जो दर्द है ये हल्का होगा, फिर हल्के से तेज होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर सूजन आई हुई है जोड़ों के ऊपर, जोड़ों के आसपास लाल लाल हो चुका है, लालिमा बोलते हैं इसको, यानी कि हमारी जो स्किन है वहां पर वो लाल लाल हो चुकी है, उसका कलर बदल चुका है। अगर ऐसा है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर शरीर में अकड़न रहती है, अकड़न, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, अगर सुबह उठते ही हमारा हाथ
किसी चीज को आपको पकड़ना है और उसकी ग्रिप नहीं बन रही है, ग्रिप। जैसे हम सुबह उठते ही आपने किसी चीज को, पहली बात तो हाथ ही सही नहीं होते सीधे, और किसी चीज को अगर पकड़ नहीं पाते आप, इसका मतलब है ये लक्षण है, और ये शुरुआती लक्षण है, और आने वाले टाइम में खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको सुबह सुबह अकड़न रहती है उठने पर, या मान लो हम लोग क्या है, लंबे समय तक अगर एक जगह बैठ गए और बैठने के बाद जब हम लोग खड़े होते हैं, हिलते हैं, तब अकड़न होती है। ये जो अकड़न है, ये संकेत दे रही है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे जो जोड़ है, जोड़, उनकी जो गतिशीलता है, एक तरह से जब हम लोग चलते हैं वो कम हो गई है, गतिशीलता, यानी चलने फिरने के अंदर हमें महसूस होता है कि हम उस स्पीड के साथ नहीं चल रहे हैं, हमारी चाल धीमी हो गई है, और चाल के साथ हमारे शरीर में अकड़न भी है, उसकी वजह से गतिशीलता कम हो गई है। तो ये भी किसी ना किसी गठिए का संकेत हो सकता है। अगर शरीर में अकड़न के साथ साथ थकावट है, कमजोरी है, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर बीमारी आ चुकी है। अगर बुखार हो रहा है, कभी कभी जैसे बुखार हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो गठिया होगा तो उसके अंदर बुखार शरीर में रहना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हमारी भूख कम हो गई है पहले से, शरीर में अकड़न भी है, थकावट भी है, और भूख भी कम हो गई है, तो ये भी एक समस्या, ये भी एक किसी न किसी समस्या का संकेत है भाई। तो जो लक्षण है ना, वो धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, और कई लोगों को अचानक भी हो सकते हैं, एकदम हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और तुरंत उनका शरीर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, चलने में दिक्कत आएगी, चलते वक्त उनको पैरों में दर्द होगा, खासकर एडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ज्वाइंट जो पैरों के उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। कई बार ये धीरे धीरे होता है, लेकिन कई बार एकदम हो सकता है, और खासकर जो रूमेटाइड के जो मरीज है, उनको ये समस्या एकदम भी हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे जो घुटने हैं, हमारे जो कुल्ले हैं, हमारे जो कंधे हैं, हमारी कलाई है, हमारी उंगलियां हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये सभी अगर यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये सभी अंग अगर किसी न किसी वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये गठिए का एक संकेत है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है भाई। जो जोड़ है, हमारे जोड़, वहां अगर जोड़ लाल हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं, मतलब वहां पर हमें गर्म गर्म महसूस हो रहा है, तो ये क्या है? ये लक्षण है। तो ये जितने भी मैंने लक्षण बताए हैं, ये किसी ना किसी गठिए के लक्षण है। कोई ना कोई गठिया शरीर के अंदर पनपना शुरू हो गया है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नजरअंदाज करते हैं। हम लोग अपने काम में इतना बिजी रहेंगे, हम लोग शरीर पर ध्यान नहीं देंगे। और जब शरीर पर ध्यान देने की बात आती है ना, तो आदमी सबसे ज्यादा सोचता है। अगर उसे मोबाइल खरीदना है, मान लो उसको 10,000 का मोबाइल खरीदना है, और दुकानदार ने कहा, बोला जी बहन जी ये क्या ले रहे हो आप, ये लो ना। बोले कि ये 25,000 का है, आप याद ही करोगे, बोल दे दे। सोचता ही नहीं है इंसान। घर बना रहा है, इतना पैसा खर्च करेगा, सोचता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा हमें अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें ना तो हमारे शरीर के अंदर ये घर काम आएगा, ना मोबाइल काम आएगा, ये हल्के भी काम आ जाएंगे। घर उतना रखो, उतना पैसा खर्च करो जिससे काम चल जाए, जिससे जीवन चल सके। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, जब शरीर की बात आती है ना,
तो हम लोग राय भी लेते हैं, एक नहीं, 2, 3, 4 लोगों से राय लेते हैं। नहीं मैं उससे पूछ लेता हूं, अपने आप से भी बात करेंगे, औरों से भी बात करेंगे, लास्ट में कहेंगे नहीं अभी कुछ नहीं है, ये तो जोड़ों के अंदर वैसे ही है, कुछ नहीं है। ये ध्यान से सुन लो भाई, अगर आज आपने लापरवाही की ना, कल फिर इलाज नहीं है। और अभी तो फैमिली भी हमारी संयुक्त फैमिली नहीं है। आजकल एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का बाहर नौकरी कर रहा है, कोई नहीं संभालेगा। घर पर देखते रहोगे पंखे को, दीवारों को, और दर्द है वो तुम्हें सताएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें आज वक्त है, आज ही ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको किसी तरह का ऐसा कोई लक्षण आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से अपने कोच से बात करके और अपने भोजन में बदलाव कर लो, खान पान में बदलाव कर। चलो अभी हम बात करते हैं, अलग अलग गठिए की बात करते हैं ताकि थोड़ा समझ में ढंग से आ सके। हम सबसे पहले सबसे खतरनाक जो गठिया है, रूमेटाइड है, उस पे बात करेंगे, जिसको आयुर्वेद में आम वात बोला गया है। आम का मतलब होता है टॉक्सिन। टॉक्सिन को क्या बोलते हैं हिंदी में? यानी कि जहर। आम चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो टॉक्सिन होता है। वात का मतलब होता है वात दोष, यानी कि शरीर में वायु बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर वो बढ़ गई तो दोष हो जाता है, जिसको वात दोष बोलते हैं। वात के साथ जब आपके शरीर में ये चिपचिपा पदार्थ वात के साथ ट्रेवल करता है, वात के साथ खून के अंदर दौड़ता है, उसको बोलते हैं, अगर ये बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं आम वात, जिसको साइंस, मेडिकल साइंस में रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। आरए फैक्टर, कई लोग आरए फैक्टर के नाम से जानते हैं, और आरए फैक्टर का टेस्ट करवाते हैं, और आरए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर कहता है क्वांटिटी का टेस्ट करवाओ कितनी है, और देखते हैं कि लोगों की 100, 150, 200 ऐसे बढ़ी हुई मिलती है, तो डॉक्टर कहता है जी गोलियां खानी पड़ेगी और जीवन भर खानी पड़ेगी, आपको गठिया हो गया है। तो ये रूमेटाइड है। ये है क्या चीज? ये जो रोग है ये आपका एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रोग है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया उसने। इम्यूनिटी ने आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, वो आपके छोटे छोटे ज्वाइंट के जो ऊपर जो परत होती है, जो हमारी स्किन होती है, उस स्किन की परत पर अटैक कर रही है। समझ गए बात? ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी हमारी एक तरीके से गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। और जैसे हमारे घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, हम उसको पैसा देते हैं, हम कहते हैं भाई कोई भी बाहर की कोई जानवर ना आ जाए, कोई आवारा आदमी भी घर में ना आ जाए, या कोई चोर है या और दूसरे लोग ना आ जाए, कोई अगर कोई हमला करे तो भाई तेरे को ध्यान रखना है, अब तू ये ले ले लठ, है ना, डंडा ले ले और यहाँ अपने गेट के आगे खड़ा हो जा। तो वो बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देता। ऐसे हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है बाहर की चीजों को मारने का काम करती है, अंदर नहीं आने देती। अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको मार देगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसका काम तो था बाहर के लोगों को दूर रखना, अब वो क्या करता है, उसी डंडे से उस घर के लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जब हमारी इम्यूनिटी हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट हैं, उन ज्वाइंट के साथ उनकी जो परत है उस परत पे अटैक करना शुरू कर देती है, इसके साथ साथ ये हमारे ऑर्गन के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती है। रूमेटाइड में क्या है, हृदय के ऊपर भी अटैक करेगी, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उनके ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देती है। और होता क्या है, सूजन, जहां पर भी अटैक करेगी वहां सूजन आनी शुरू हो जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा, और हमारे जो जोड़ है ना, जोड़ उनकी जो एक जोड़ की जो एक सही रचना है वो प्रभावित हो जाएगी, वो विकृत हो जाएगी, विकृति आ जाएगी वहां पर। ये अक्सर कहां होता है, अक्सर दोनों हाथों में, एक
और इसके बारे में बात है कि अगर एक हाथ में होगा, एक उंगली में होगा, तो दूसरे हाथ की उसी उंगली में होगा। अगर दोनों हाथों में बराबर दर्द हो रहा है और उन्हीं उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब रूमेटाइड है। ये क्या करता है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों के जो ज्वाइंट हैं, जो जोड़ है, उनके ऊपर एक साथ अटैक करता है। ये है रूमेटाइड। अब समझ गए रूमेटाइड कि हमारा जो वात बढ़ता है और जो जहरीला पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, जिसको आम बोला गया है, ये जब दोनों मिल जाते हैं और शरीर में ट्रेवल करते हैं, तो ये गठिया होता है, जिसको आम वात बोलते हैं और जिसको मेडिकल साइंस में रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अब आप एक बात आपने समझा होगा कि इसके नाम के साथ हम लोग पकड़ सकते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। आम मतलब जहर, टॉक्सिन आया कहां से, खाने से, समझ गए। और वात कैसे बढ़ी, शरीर के अंदर पेट साफ ना होने से। समझ गए कि ये रोग है कहां का, ये रोग आपके पेट का है, और आपका पेट और आपका मन आपस में जुड़ा हुआ है, और मन प्रभावित होगा तो पेट प्रभावित होगा, और पेट प्रभावित होगा तो मन प्रभावित होगा, और जब ये मन के अंदर ये बात बैठ गई तो फिर पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। ये है इसकी रूमेटाइड की कहानी सारी। तो रूमेटाइड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपको लक्षण कौन से दिखाई देंगे। हम रूमेटाइड के कुछ लक्षणों की बात करेंगे ताकि हम लोग इसको सही समझ सके, और हमारे जो फैमिली मेंबर अगर उनको शुरुआत के अंदर ऐसी, अभी इनिशियल स्टेज पे अगर ऐसी दिक्कत है, तो उनको समझ में आ जाए कि भी मुझे क्या करना है। अक्सर थकान रहना, बुखार रहना, ये सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यानी कि आपका जो बुखार है वो हल्का हल्का शरीर में रह ही रहा है, आपने दवाई खाई, नीचे की तरफ हो गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर हो गया, और उसके साथ साथ थकावट हो रही है। और हमारे जो जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर अगर कोई सूजन आ रही है, जोड़ों में अगर कोई दर्द है, खासकर जो छोटे जोड़ हैं, छोटे जैसे हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां के जोड़ छोटे होते हैं, पैर की जो उंगलियां हैं उनके जोड़ छोटे होते हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई स्वेलिंग है, यहाँ पर कोई दर्द है, यहाँ पर कोई अकड़न है, यहाँ पर हमारे त्वचा के नीचे अगर कोई गांठ बन गई है, छोटी छोटी गांठ, इसका मतलब ये क्या है, रूमेटाइड की प्रॉब्लम है भाई। और अगर हमारा वजन कम हो रहा है, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है और वजन नीचे की तरफ आ रहा है, वजन कम होता जा रहा है, तो समझ लो कि रूमेटाइड की प्रॉब्लम हो गई है, ये गठिया की प्रॉब्लम हो गई है। इसके साथ साथ अगर हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, और साथ में खून की कमी हो रही है, कई लोगों को एनीमिया हो जाता है, वजन भी कम हो रहा है और साथ में खून की भी कमी हो गई है, तो ये भी एक लक्षण है जिसको समझने की जरूरत है, जो कि रूमेटाइड का लक्षण है। हमारी जो आंखें हैं, आंखों में सूजन आ रही है, आंखें सूखी सूखी हो गई है, हमारा मुंह सूखने लग गया है, तो ये भी इसके साथ में ये भी लक्षण है। तो ऐसे लक्षण अगर हमें दिखाई दे तो हमें समझने की जरूरत है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ गई है शरीर के अंदर, तो हमें कैसे ठीक होना है, तो अपने कोच से बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मात्र सोचने से ठीक नहीं होंगे, आप उसको नजरअंदाज करने से ठीक नहीं होंगे। आप जब अपने कोच से बात करोगे तो कोच उसकी जड़ के ऊपर काम करेगा फिर। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी जो जड़ है वो पहली है पेट की सफाई। जब पेट को साफ कर लेंगे, आंतों को साफ कर लेंगे, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरा है, जिस इंसान का पेट और आंत साफ रहेगी, अगर उसने अपने पोषक तत्व, अपने विटामिन और मिनरल्स पूरे कर लिए, तो उसको कोई बीमारी नहीं हो। ये है जड़। हम लोग दवाई खाएंगे तो दवाई से पेट थोड़ी साफ होता है, दवाई से पोषक तत्व कैसे पूरे हो जाएंगे।
अवशोषण हो ही नहीं रहा है शरीर के अंदर, जो भोजन ले रहे हैं उनका ही नहीं हो रहा। तभी हम लोग प्रत्येक दिन कहते हैं कि भाई आपको अपने भोजन की, अपने खान पान की सही पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। अभी हम बात करेंगे कि जो ये रूमेटाइड है इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उसकी बात करेंगे कि हम लोग कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, हमने कौन कौन सी गलतियां कर दी है जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर है, ये जो गठिया है ये पनपना शुरू हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जितने बच्चे हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, हम लोग जो बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और हमने उनको छोड़ दिया हॉस्टल के अंदर या हमने उनको पीजी दे दी है, सर्वे हुआ है 70% जो बच्चे हैं वो बच्चे किसी ना किसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एक तरफ हमें बच्चों की पढ़ाई भी चाहिए, एक तरफ हम चाहते हैं कि बच्चा बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन दूसरी तरफ वही बच्चा क्या है, कोई ना कोई बीमारी लेके घर आ रहा है। ये बड़ी समस्या हो गई है भाई, पूरी दुनिया के अंदर हो गई है और भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा समस्या है। क्योंकि जो हॉस्टल है या आपका पीजी है वो व्यापार है, उनको भोजन से ही पैसा बचाना है। भोजन की क्वालिटी अगर उन्होंने अच्छी दे दी तो उनको पैसा नहीं बचेगा। भोजन की क्वालिटी को जितना गिरा सकेंगे उतना ही ज्यादा वो लाभ कमा सकेंगे, और भोजन की क्वालिटी अगर गिर गई तो हमारे बच्चों को बड़ी गंभीर समस्याएं होनी शुरू हो जाएगी। पहले जो ये बीमारी है, ये बीमारी आती थी 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, और बहुत कम लोगों को आती थी। सुनने में आता था पूरे गांव में, बोला भाई एक को गठिया हो गया है, बाऊबादी हो गई है, ऐसा सुनते थे। लेकिन अभी ये बीमारी है जो खासकर रूमेटाइड वाली बीमारी है, ये 15, 17, 20 साल के बच्चों को हो रही है। तो ये अभी हमें इन कारणों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने कारण पकड़ लिए तो हम लोग जीवन भर समझते हैं। समझ गए बात आप? तो ये बहुत बेहतरीन जानकारी है, इसको आपको ध्यान से सुनना है और इस पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि लाख रुपया नहीं लगता। ये कहावत बहुत पुरानी है, आज तो लाख का कुछ आता भी नहीं है। बोला भाई लाख नहीं लगता, राख लग जाती है। ये 50 वर्ष पुरानी कहानी है। हमारे उस दौरान लोग बोलते थे, बड़े बुजुर्ग, बोला भाई लाख कौन काम आवे, राख काम आ जाए, यानी राख लगा दी ना तो हो सकता है आदमी ठीक हो जाए। ऐसे ये जो विचार है हमारे, जो हम लोग जानकारी देने का काम कर रहे हैं, ये हो सकता है कि लाखों रुपया काम ना आए और ये जो जानकारी है ये काम आ जाए और हम लोग ये बदलाव कर दें और हम लोग स्वस्थ हो जाए। तो हम लोग कारणों पर चर्चा करें उससे पहले हम लोग चलते हैं, परिणाम ले लेते हैं। हमारे बहुत से फैमिली मेंबर है, शाबाश, उनके बड़े अल्टीमेट परिणाम है और हमारे पास सभी तरह के परिणाम है। हमारे पास खांसी जुकाम से लेके और लाइलाज बीमारियों तक के परिणाम है। तो हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनको गठिया की प्रॉब्लम थी, तो गठिया वाले भी कई तरह के परिणाम हमारे पास है। इसलिए सभी फैमिली मेंबर जिनको किसी भी तरह का परिणाम आया है तो आप अपना परिणाम जरूर शेयर करें। जब आप परिणाम को शेयर करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ब्रह्मांड के नियमों पे मैंने कई किताबें पढ़ी है भाई। यूनिवर्स के अपने नियम हैं, आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसे बन जाओगे। आप अच्छा बोलोगे तो यूनिवर्स आपको 10 गुना अच्छा करेगा, वो लौट कर आता है आपके पास। जब आप अपने परिणाम बोलते हैं ना तो परमात्मा, ये ब्रह्मांड आपको और खुशियां देने का काम करता है। तो खुशियां जरूर बांटा करो शाबाश। चलो अभी हम लोग बात करते हैं विशेष सूचना की। एक विशेष सूचना शाबाश कि सभी फैमिली मेंबर, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो लिंक है ये हमने आज आपको फिर दिया है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। कल से ये लिंक चेंज हो जाएगा। तो जितने भी फैमिली मेंबर आप लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सेशन अच्छा लगता है, हम भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, सच्चाई है। हमें भी आपसे बड़ा स्नेह हो गया है, प्रेम हो गया है, हमदर्दी हमें भी आपके साथ। हम भी चाहते हैं कि आपको बेनिफिट हो, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप क्या करें
आप अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा के आज ही एक्टिव कर लें। कल कितने लोगों ने डिस्काउंट कार्ड बनवाए हैं और कितने लोगों ने एक्टिव किया है। हमारे सभी कोचेज बहुत ज्यादा बिजी थे।